अहमद और विक्रम बचपन के दोस्त थे। विक्रम की शादी को 3 साल हो चुके थे और 2 साल का बेटा था, जबकि अहमद की शादी अभी पिछले साल नवंबर में ही हुई थी। उसकी पत्नी शबाना 6 महीने की गर्भवती थी। अहमद और विक्रम एक साथ ही एक स्कूल में पढ़े और कॉलेज भी एक साथ ही किया, इसलिए दोनों की मित्रता उनके परिवारों के बीच भी दिखाई देती थी। एक दूसरे के घर आना जाना, खूब मेल मिलाप उनकी दोस्ती में झलकता था। नमस्ते चाची जान, कैसे हो? ये लो, माँ ने आम का अचार डाला था, आपके लिए भेजा है। अच्छा, बहुत मन था तुम्हारी माँ के हाथ का आम का अचार खाने का। मैंने मीठे पान तैयार किए हैं, उन्हें पसंद है ना? लेते जाना। और ये चॉकलेट बहू के घर से उसकी बहन लाई थी, ये गुड्डू के लिए लेते जाना। ठीक है चाची जान, मैं लेता आऊंगा। अच्छा, इस बार 15 अगस्त पर क्या तैयारी है? मेरे घर आओगे या हम सब यहाँ आ जाएं? अरे इस बार तुम सब आना, क्योंकि तुम तो जानते ही हो शबाना को ज्यादा चलना फिरना डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो घर पर वो अकेली रहेगी। अगर हम आए तो इस बार हम ही तैयारी कर लेंगे, क्यों अम्मी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम चिंता मत करो, खाने पीने की तैयारी सब हो जाएगी। बाकी तुम दोनों मिलकर देख लो जो भी करना है। वैसे तो शबाना का भी इस साल यहाँ पहला 15 अगस्त का त्योहार है, वो भी इस त्योहार की धूम देख लेगी। उसे भी तो पता चले कि हम इस त्योहार में कितना जश्न मनाते हैं। ठीक है चाची जान, मैं माँ और प्रीति को यहीं ले आऊंगा। बाकी मैं माँ से आपकी फोन पर बात करवा दूंगा, कैसे कैसे क्या बनाना है। थोड़ा माँ और प्रीति मिलकर बना लेंगे, क्योंकि यहाँ तो शबाना भाभी अकेली हैं, इतना कर नहीं पाएंगी, तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। चलो एक काम करते हैं, पतंगे फिर आज ही खरीद लाते हैं। 8-10 दिन रह गए हैं, पता चले बाद में मिल ही नहीं पाएंगी जैसी हमें चाहिए। अहमद विक्रम के साथ पतंगे खरीदने के लिए चला जाता है। तभी शबाना अपनी सास के पास आती है। अम्मी, आपने इतनी सारी चॉकलेट विक्रम भैया को दे दी। आपको पता है कितनी महंगी बाहर की चॉकलेट है? विदेश से लाई है मेरी बहन, और आपने उन्हें उठाकर दे दी। और ये मैं क्या सुन रही हूँ? 15 अगस्त का त्योहार। हमारे यहाँ तो ये त्योहार कोई भी नहीं मनाता। इतनी भीड़ भाड़ करने की क्या जरूरत है अम्मी? आपको पता है मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है। फालतू का ये त्योहार मनाने की फिर क्या ही जरूरत है? इतने सारे मेहमान आएंगे, खाना पीना आपको पता भी है। पहले ही हमारे यहाँ कोई नौकर चाकर तो है नहीं जो कोई काम समेट लेगा, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। शबाना मुंह बनाती हुई कमरे में चली गई। उस समय अहमद की माँ को बुरा तो लगा, पर शबाना जिस हालत में थी उसे देखकर अहमद की माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। 15 अगस्त के त्योहार की सारी तैयारियां चल रही थी। विक्रम और अहमद दोनों मिलकर छोटे बड़े हर तरह के तिरंगे सजावट के लिए ले आए थे। प्रीति बहू, मैं सोच रही थी शबाना की हालत तो है नहीं कि वो ज्यादा काम कर पाए, क्यों ना हम दिन भर के खाने के लिए मठरी, लड्डू, मटर, कचौड़ी, दाल कचौड़ी पहले ही बना ले। अब बाकी उस दिन के लिए छोले भटूरे और दही भल्ले वगैरह भी बना लेंगे। मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर ज्यादा बोझ न डाला जाए, सब कुछ हम ही तैयार कर ले। क्यों बहू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी माँ जी ठीक है, मैं आपके साथ सारी तैयारी करवा लूँ। विक्रम, उसकी माँ और पत्नी 15 अगस्त के त्योहार की सारी तैयारियां करने में लगे हुए थे। 2 दिन बाद 15 अगस्त था। अहमद भी विक्रम के साथ त्योहार की तैयारियों के लिए बातचीत करके घर लौटा। सबने खाना खाया। तकरीबन रात के 12:30 बजे से अचानक शबाना की तबीयत खराब होने लगी। उसके पेट में दर्द था। शबाना की सास और पति घबरा गए, क्योंकि अभी तो 7वां महीना लगा ही नहीं था। अम्मी, डॉक्टर तो शहर से बाहर गई हुई है, अब क्या करें? दूसरी कोई डॉक्टर पता नहीं इस समय मिलेगी या नहीं। एक काम करता हूँ, विक्रम को फोन करता हूँ। हाँ बेटा, विक्रम और प्रीति बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, वो जरूर कोई ना कोई सुझाव तुझे देंगे। अम्मी, अम्मी बहुत दर्द हो रहा है पेट में, सहन नहीं हो रहा। मैं विक्रम को फोन मिला रहा हूँ। अहमद विक्रम को फोन मिलाता है। विक्रम प्रीति से इस बारे में बात करता है। प्रीति का बेटा गुड्डू जिस हॉस्पिटल में हुआ था, प्रीति वहाँ की लेडी डॉक्टर को अच्छे से जानती थी, वो सारी बात कर लेती है। विक्रम प्रीति के साथ गाड़ी लेकर अहमद के घर पहुँचता है और वो सब शबाना को लेकर लेडी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर शीतल, शबाना मेरी छोटी बहन की तरह है, प्लीज इसे देखिए, ये बहुत घबराई हुई है। चिंता मत करो प्रीति, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। शबाना को गैस का दर्द है, कोई घबराने की बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेफ है। शबाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने नाश्ते, लंच और डिनर में बहुत ज्यादा गैप कर लिया हो और जितनी खुराक खानी है उससे कम खाई हो? कितनी बार बोलती हूँ डॉक्टर साहिबा की भूखी मत रहा कर, कुछ खा लिया कर, पर यह है कि मेरी मानती ही नहीं है। सॉरी डॉक्टर, बस मैंने थोड़ी लापरवाही कर दी, अब मैं समय पर खाना खाया करूंगी। शबाना, अगर तुम्हारा कुछ भी खाने का मन करे ना तो तुम मुझे फोन कर लिया करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की कोई ना कोई चीज बनाकर जरूर भेज दिया करूंगी, पर भूखी मत रहा करो। प्रीति, उसकी सास और विक्रम का स्वभाव देखकर शबाना सचमुच बहुत शर्मिंदा थी। आज अहमद के दोस्त विक्रम के परिवार वालों के कारण ही शबाना सही समय पर एक लेडी डॉक्टर से चेकअप करवा पाई, क्योंकि दोस्त वही है जो दुख तकलीफ में काम आए। और विक्रम और अहमद ऐसे ही दोस्त हैं जो सुख के साथ साथ दुख को भी आपस में बांट लेते हैं, जिससे दुख का एहसास कम हो जाता है। कुछ देर बाद शबाना घर पहुंच जाती है। अगले दिन उसकी तबीयत में सुधार था। 15 अगस्त का दिन आ जाता है, पर ये क्या, त्योहार की तैयारियों में सबसे ज्यादा योगदान शबाना ही दे रही थी। सब लोग मिलकर खाते पीते हैं और पतंग उड़ाते हैं। शबाना भी विक्रम के परिवार के साथ घुल मिल जाती है। अपनी बहू को सबके साथ हंसते खेलते देख अहमद की माँ बहुत खुश थी। सब मिलकर धूमधाम से 15 अगस्त का त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे के साथ आजादी के दिवस की खुशियां बांटते हैं।